Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है। दिखा रहा है पिक्चर शेयरिंग में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी का स्वागत है अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ इस्कॉन से। सो ऑडियो वीडियो और स्क्रीन क्लियर है क्या? एक्टिवली दिख रहा है सब? यस ब्रो। ओके, तो आप सभी आए हैं समुद्र मंथन के बारे में सुनने के लिए। लास्ट वीक हम लोगों ने पार्ट 1 देखा, जिसको समराइज कर देंगे अभी। एंड आज हम देखेंगे भगवान शिव का नीलकंठ लीला और मोस्ट इम्पोर्टेंटली मोहिनी अवतार, और उससे हम क्या सीख सकते हैं, है ना? आइए पहले मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणम्। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु ये गेट बंद कर देना, अब आ गए। हरे कृष्णा, ये वाला ताकि साउंड ना आए। हाँ यस। तो आज आईपीएल का फाइनल है, बहुत सारे बच्चे शायद नहीं आएंगे इसलिए इट्स ओके, लेकिन हम लोग को तो नित्यम भागवत सेवा करना ही है। तो फर्स्ट पार्ट में लास्ट वीक हमने देखा समुद्र मंथन में भगवान विष्णु ने क्या समझाया देवताओं को जब वो लोग कमजोर पड़ गए थे, और कैसे दैत्यों के साथ असुरों के साथ मिलकर उन्होंने समुद्र मंथन करना शुरू किया, और कैसे हलाहल विष निकला, वहां तक हमने देखा था। तो अगर हम पूरे उस बात को अगर शॉर्ट में बोलना चाहें, ये एक श्लोक था, उसमें मैं बताना भूल गया तो मैंने सोचा पहले उससे शुरू करेंगे। उसमें एक जगह आता है भगवान विष्णु देवताओं को बोलते हैं, ब्रह्मा आदि देवताओं को, कि सर्प मूषक न्याय को याद रखो। तो 6 प्रकार के मुख्य नॉलेज होते हैं, उसमें एक होता है न्याय शास्त्र। न्याय शास्त्र को कह सकते हैं सरल भाषा में द द स्क्रिप्चर्स और द लिटरेचर ऑफ लॉजिकल रीजनिंग, है ना। जैसे आजकल हम पढ़ते हैं एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग पढ़ते हैं ना, खासकर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के बच्चे। तो लॉजिकल रीजनिंग, तो ये न्याय शास्त्रों में बहुत डिटेल में बताई गई है। तो भागवतम महाभारत रामायण में भी कई बार न्याय शास्त्र के उदाहरण लिए जाते हैं। तो यहाँ पर भगवान विष्णु ने जो उनको कहा था देवताओं को, वो हमारे जीवन के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण सीख है, जिसको शॉर्ट में हम कह सकते हैं सर्प मूषक न्याय। तो सर्प मूषक न्याय क्या है? सर्प मतलब सांप, स्नेक, और मूषक मतलब माउस, चूहा। तो क्या होता है, एक बार एक बास्केट मतलब जो लकड़ी की जो कटोरी होती है, कटोरी बोलते नहीं, डलिया, डलिया हिंदी में डलिया बोलते हैं, सर पे जो रखते हैं ना, बकेट, नॉट प्लास्टिक बकेट, जो वुडन बकेट जैसा होता है, बास्केट। क्या बोलते हैं ओडिया में? ओडिया डिवोटीज, डलिया शब्द है क्या ओडिया में? नहीं है, अपन डलिया ही बोलते हैं ना, राइट? मैं खुद कंफ्यूज हो गया, क्या बोलते हैं बास्केट को? कोई बोडिया में बताना चाहेगा? डाला बोलते हैं, डाला। डाला, ठीक है। हाँ, उसमें बहुत सारे मतलब छेद भी होते हैं छोटे छोटे, पूरा मॉडर्न बास्केट की तरह नहीं, राइट। तो एक बास्केट था, और उस बास्केट में जो है एक सांप और एक चूहा,
दोनों फंस गए, ये दोनों को पकड़ लिया गया किसान के द्वारा, है ना। अब वो एक बास्केट है, उसमें एक सांप भी है और एक चूहा भी है, और दोनों उसमें फंस गए हैं। तो उस समय सांप चाहे तो चूहे को आराम से मार सकता है, और चूहा जो है सांप का नेचुरल फूड भी है। हम सब जो है फूड चेन पढ़े हैं बचपन में कि चूहा को मारना पसंद करता है सांप, राइट। तो सांप के लिए तो बहुत आसान है इमीडिएट हैप्पीनेस के रूप में चूहे को मारना और उसे खा जाना। उसके लिए इमीडिएटली ये इमीडिएट हैप्पीनेस के लिए बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन इसके सामने है। लेकिन सांप ये विचार करता है कि चलो मैं चूहे को मार भी लूंगा और मैं खा भी लूंगा, थोड़ी देर के लिए मैं एंजॉय भी कर लूंगा, आधा घंटा 1 घंटे के लिए। पर उसके बाद क्या? क्योंकि सांप की जो टीथ है, उसके जो दांत हैं, वो इतने शक्तिशाली नहीं है कि वो उस बास्केट को, उस डलिया को काट सके और उससे निकल सके। सांप वहां पर फंस जाएगा, है ना, और मर भी सकता है अगर वो हमेशा के लिए फंसा रहे बहुत दिनों तक, राइट। तो सांप क्या करता है, वो फॉर द टाइम बीइंग चूहे से दोस्ती कर लेता है, चूहे से दोस्ती कर लेता है, और चूहे को बोलता है कि तुम जो है इस बास्केट को, इस डलिया को कुतर दो, इसको च्यू कर लो, क्योंकि जो माउस के जो टीथ हैं वो तो शार्प होते हैं और मल्टीपल टीथ होते हैं। तो तुम इसको कुतर लो और तुम इसमें एक छेद बना लो, और छेद बना के तुम पहले निकल जाओ, मैं तुम्हारे पीछे निकल जाऊंगा, और मैं तुम्हें वादा करता हूं कि तुम्हें मैं नहीं मारूंगा, तुमको मैं आजाद कर दूंगा, है ना। तो इस भावना के साथ सांप जो है अपने आप को अपनी नेचुरल इंस्टिक्ट, उसकी जो इस समय जो इच्छा है उसको वो दबा देता है फॉर अ हायर पर्पस, फॉर अ हायर गोल, और चूहे की वो मदद लेके बाहर निकलता है। अब वो आगे चल के चूहे को मारता है कि नहीं मारता वो नहीं दिया गया है शास्त्र में, लेकिन अलग अलग उस पे अपने हमारी एक इच्छाएं हो सकती हैं, मतलब कल्पनाएं हो सकती हैं। बट यहाँ से लेसन क्या है, जैसे इंग्लिश में एक अच्छी कहावत है कि when your mind is distracted what it wants, remind the mind what you want the most, है ना। आपकी जो डिजायर्स हैं, आपकी जो इच्छाएं हैं, उनको हमें ये भी याद दिलाना होगा, अपने मन को ये भी याद दिलाना पड़ेगा कि हमारी डीपेस्ट इच्छाएं क्या हैं, हमारे डीपेस्ट डिजायर्स, हमारे डीपेस्ट गोल्स क्या हैं। और अगर हमारी इमीडिएट डिजायर्स, इमीडिएट हैप्पीनेस हमारे अल्टीमेट डिजायर्स या हैप्पीनेस से इनलाइन नहीं करते, उनके साथ वो हार्मनी में नहीं है, एक लाइन में नहीं चलते, एक दिशा में नहीं चलते हैं, तो हमें अपनी इमीडिएट हैप्पीनेस को सेक्रीफाइस कर देना चाहिए। हमें अपनी ये इस समय की जो इच्छाएं हैं उनको हमें पीछे कर लेना चाहिए, है ना। जो संस्कृत में हमने पहले भी कई बार बताया है, श्रेयस और प्रेयस। श्रेयस मतलब अल्टीमेट हैप्पीनेस, लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस, स्पिरिचुअल हैप्पीनेस, है ना। और प्रेयस मतलब इमीडिएट सेटिस्फेक्शन, है ना, इमीडिएट हैप्पीनेस। तो हमेशा अगर प्रेयस और श्रेयस एक लाइन में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। जैसे बढ़िया आप गए हैं महाप्रभु के दर्शन किए, अब बढ़िया 56 भोग प्रसाद मिल रहा है महाप्रभु का, आनंद बाजार में बढ़िया अपन थाली खा रहे हैं, तो खाने में भी आनंद आ रहा है, और क्योंकि वो महाप्रभु का प्रसाद है तो वो हमारे स्पिरिचुअली भी हमारे सोल को नरिश कर रहा है, तो दोनों प्रकार से बहुत अच्छा हो गया। तो ये तो अच्छी चीज है, दोनों प्रकार से करना चाहिए। लेकिन मान लीजिए अगर हम में से दो में से एक चुनना पड़ जाए, कभी हम ऐसी कुछ सिचुएशन में हैं, तो हमको कोशिश करनी चाहिए कि हम अल्टीमेट हैप्पीनेस या फिर हायर गोल या फिर श्रेयस के लिए जाएं। तो भगवान ने देवी देवताओं को समझाया कि देखो, तुम्हारा असुरों के साथ अच्छा रिलेशन नहीं है, तुम्हारी उनसे दोस्ती नहीं है, मुझे पता है, लेकिन अगर तुम्हारी जो स्थिति है, तुम लोग कमजोर पड़ चुके हो, तुम्हारे बहुत सारे लोगों पर, राज्यों पर असुरों का जो है साम्राज्य आ चुका है, वो जीत चुके हैं, तो अगर आप अपनी शक्ति दोबारा पाना चाहते हो, डोमिनेट करना चाहते हो, तो आपको अमृत की आवश्यकता है, और अमृत प्राप्त करने के लिए अभी आपको असुरों की दैत्यों की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो कहने का मतलब है, मुसीबत पड़ने पर गधे को भी बाप बनाना पड़ता है, ये कहावत है कि कई कई इमरजेंसी पड़ने पर गधे को भी बाप बोलना पड़ता है ना। तो कभी कभी हमको ये फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी पड़ेगी, तो ये भगवान विष्णु ने खुद बताया है। क्योंकि देखिए, एक आइडियलिस्ट बात बोलना अलग बात है कि जो मैं बोल देता हूं वो पत्थर की लकीर है ना। यह सलमान खान का डायलॉग क्या था, एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर तो मैं अपने आप के नहीं सुनता।
है ना। ये सब फिल्मों में अच्छा लगता है, पर रियल लाइफ में ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे कमिटमेंट के आधार पे दुनिया नहीं चलेगी ना, हमको एडजस्ट करना पड़ता है कभी कभी, राइट। अभी देखिए कुछ समय पहले एक फ्यूल क्राइसिस हो रही थी, भगवान ने कहा कि आप उनके साथ में, तो इसलिए देवता लोग गए और अपने दुश्मनों के सामने, अपने आर्च एनिमीज के सामने हाथ फैलाए, है ना, थोड़ा नाटक भी किया, बली महाराज की तारीफ भी की, है ना। तो कभी कभी करना पड़ता है ये। तो एनीवे हमने देखा था लास्ट वीक कैसे असुरों ने अपने जो है फॉल्स ईगो के कारण बोले कि नहीं, हम तो जो वासुकी नाग जिससे कि मंथन हो रहा था, जो कि चर्निंग कर रहा था उस पर्वत का, उसके वो सर की तरफ चले गए, क्योंकि बोले हम पूछ की तरफ नहीं जाएंगे, हम बड़े लोग हैं। तो इस कारण से उनको बहुत नुकसान हुआ, है ना। तो फॉल्स ईगो कैसे करके नुकसान करता है। तो आज हम अब देखने वाले हैं आगे कि जो 14 रत्न निकले, तो ये जो मंथन हुआ, ये जो स्ट्रगल हुआ, ये जो इन्होंने मेहनत की, इससे 14 प्रकार की चीजें या ज्वेल्स या बहुत ही कीमती वस्तुएं बाहर निकली। तो उसमें सबसे पहले था हलाहल विष। तो ये हमने चर्चा किया था लास्ट में, कल, लास्ट वीक, कि जब भी हम कोई मुश्किल कार्य करते हैं तो शुरुआत में जरूरी नहीं कि वैसे रिजल्ट आए जो हम चाहते हैं, कई बार उसके उल्टे रिजल्ट आते हैं, है ना। इस बारे में भगवत गीता का क्या श्लोक है, सतोगुणी कार्य कैसा होता है और तमोगुणी कार्य कैसा होता है, कौन बताना चाहेगा। शुरुआती सिम्टम से हम कई बार कैसे जो है मोहित ना हो जाए, इसलिए भगवान ने भगवत गीता में हमको वार्निंग भी दिया है। कौन बताना चाहेगा भगवत गीता के श्लोक इस बारे में, या मीनिंग एटलीस्ट, एनीवन। रजोगुणी कार्य, सॉरी, खासकर रजोगुणी तमोगुणी का कार्य और सतोगुणी कार्य का क्या लक्षण है, भगवान ने क्या बोला गीता में। चलिए तो मैं हरे बता, कृष्ण। हाँ बताइए संजय प्रभु। सतगुरु लोक से ब्रह्ममूर्ति उठते भगवत चर्चा करती, भगवान विषय से आलोचना करती, हम पूजा हाँ पूजा हाँ, विधि वो से तो वो तो सही है, पर्टिकुलरली। हाँ कृष्णा माता जी बताइए, आपने हाथ ऊपर किया है। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभु जी, जो सत्वगुणी लोग होते हैं वो ज्ञानानुशीलन होते हैं, और जो रजोगुणी होते हैं उनमें बहुत सारा डिजायर्स होता है, मतलब अनंत डिजायर्स, अभिलाष होता है, जी इच्छा होती है। जी, दोनों ने सही बताया, संजय प्रभु, कृष्णा माता जी, दोनों को मेरा धन्यवाद। तो उस चैप्टर में बहुत सारी चीजें हैं तीनों गुणों की, तो उसमें एक आता है कि कौन से कार्य सत्वगुणी है, कौन से रजोगुणी, कौन से तमोगुणी, ये कैसे पहचाने। तो भगवान बोलते हैं जो रजोगुणी, जो तमोगुणी कार्य है, जो जो उल्टे पुल्टे काम होते हैं, वो शुरू में नेक्टर के समान लगते हैं, अमृत के समान लगते हैं, बहुत मजा आता है उन्हें करने में, शुरुआत में बहुत मजा आता है, लेकिन अल्टीमेटली वो पॉइजन की तरह हमें बर्बाद कर देते हैं, वो जहर के समान हमारी एग्जिस्टेंस को खतरे में लाते हैं। और जो सात्विक कार्य होते हैं वो शुरू में पॉइजन के समान लगते हैं, बहुत कष्टकारी लगते हैं, बहुत बड़ा बोझा लगते हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो अमृत के समान हमें हेल्प करते हैं। ये भगवान ने उस चैप्टर में बताया है। यानी कि जैसे कि देखिए, सुबह उठना, सुबह उठ के स्नान करना, आइडियली ठंडे पानी में करना चाहिए। तो किसको पसंद है ये, प्राय हम सब जो कंडीशन सोल हैं, प्राय मोस्ट पीपल इन दिस वर्ल्ड 99%, किसको अच्छा लगेगा सुबह 4 बजे उठ के नहाना ठंडे पानी से, अच्छा नहीं लगेगा, तकलीफ होगी शरीर को, खासकर ठंड के मौसम में, राइट। लेकिन वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा है, हमारे स्पिरिचुअलिटी के लिए अच्छा है, वो हमारे रिलेशंस के लिए अच्छा है। अगर सुबह उठेंगे तो बाकी कार्य भी कर पाएंगे, है ना। तो शुरुआत में वो कष्टकारी लगता है, पीड़ा होती है, अरे यार क्यों मम्मी उठा दिया मुझको, है ना, यार क्यों, या फिर आप मंदिर में है तो क्यों ऐसा प्रभु जी लोग उठा देते हैं, राइट। तो कष्टकारी है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो हमें बेनिफिट करेगा। लेकिन जो इमीड तामसिक कार्य होते हैं, वो हो सकता है कि आपको इमीडिएट हैप्पीनेस दे दें, प्रेयस दे दें। भाई गार्बेज फूड खाना किसको अच्छा नहीं लगता, मतलब फास्ट फूड, फास्ट फूड सबको अच्छा लगता है, पिज्जा खाओ, बर्गर खाओ, ये खाओ, वो खाओ, मोमोज खाओ, थोड़ा बहुत खा भी सकते हैं, इट्स ओके, पर प्राय हम लोग बहुत अधिक क्वांटिटी में खा लेते हैं और फिर लॉन्ग टर्म में उसके नुकसान पता चलते हैं। जो लोग स्मोकिंग करते हैं, जिनको स्मोकिंग की आदत है, तो बोलते हैं हम तो स्मोकिंग कर रहे हैं 5 साल से, 10 साल से, हमें तो कुछ नहीं हुआ। तुम क्यों ये सब डायलॉग बोलते रहते हो, कुछ होगा भी नहीं। कैंसर होने में 15-20 साल लगते हैं मिनिमम, तो 15 साल तक नहीं चलेगा, पर 15 साल बाद, 20 साल बाद या 25 साल बाद जब उसका रिजल्ट आएगा तो फिर आप क्या करोगे, राइट। तो ये होता है सात्विक और तामसिक एक्टिविटी में डिफरेंस। तो भगवान ने समझाया कि हलाहल विष पहले निकला है,
पहले विष निकल रहा है, तो हमको घबराना नहीं है। हम भक्ति करते हैं तो कई बार हमारे लाइफ में जरूरी नहीं कि सारी अच्छी चीजें हो सडनली। हो सकता है कुछ लोग हमको जज करें, कुछ फ्रेंड्स हमको छोड़ के चले जाएं, कुछ परिवार वाले हमको पंडित जी बोले, हमको ब्रेन वॉश बोले, है ना। तो कई प्रकार के रिएक्शंस आ सकते हैं, लेकिन हमको घबराना नहीं है, हमको अपनी इस पथ पे आगे चलते रहना है। तो ऐसे विष निकला, तब भगवान शिव ने उसको धारण किया और इसलिए भगवान शिव का नाम पड़ गया नीलकंठ। हमने चर्चा की थी कि भगवान शिव का जो ओरिजिनल फॉर्म है कैलाश लोक में, वो व्हाइट कलर का है। शिव जी श्वेत वर्ण के हैं। कर्पूर गौरम हम लोग ने गाते भी हैं, हम लोग श्लोक भी गाते हैं, लेकिन उनका कंठ नीला पड़ गया क्योंकि वो विष इतना शक्तिशाली था। ये लीला में दिखाने के लिए कि भगवान ने कैसे सेक्रीफाइस किया हम सबके लिए, है ना। तो शिव जी ने इस प्रकार से नील जो है उनका नाम नीलकंठ पड़ गया। तत्पश्चात अलग अलग प्रकार के ज्वेल्स निकलने लगे। 14 ज्वेल, जो 14 रत्न है उसमें ऐरावत है, और फिर उच्च श्रवा एक घोड़ा निकला, 7 मुख वाला घोड़ा निकला, उसको बलि महाराज ने ले लिया। ऐरावत नाम का एक महान एक सेलेस्टियल एलिफेंट निकला, उसको इंद्रदेव ने ले लिया। फिर पारिजात, पारिजात जो मतलब पौधा है, उसके जो खुशबू बहुत अच्छी होती, वो स्वर्ग में देवता लोग ले लिए। फिर बहुत सारे धन मन ये सब निकला, वो उन्होंने ले लिया, है ना। तो हम उसमें नहीं जा रहे हैं, बहुत सारी और भी चीजें निकली, तो वो हमारे लिए इतना बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन नहीं है, क्योंकि हमें 1 घंटे में सबको कंप्लीट भी करना है। 2 मुख्य ज्वेल से हम लोग ध्यान देंगे। तो फिर एक ज्वेल क्या निकला, साक्षात लक्ष्मी देवी निकली। हम लोग जगन्नाथ अष्टकम गाते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ ओडिशा से हैं, जगन्नाथ धाम से हैं, तो हम लोग पुरुषोत्तम मास में खासकर जगन्नाथ अष्टकम गाते हैं। तो उसमें आता भाई है ना कि सिंधु सुतया है, सिंधु सुतया, लक्ष्मी माता को बोलते हैं सिंधु, यानी कि ओशन, समुद्र की पुत्री। तो ऐसे तो महालक्ष्मी हमेशा से वैकुंठ में विराजमान है, वो तो इटरनली है ही, शाश्वत रूप से है ही, और वो गर्भोदक्षाई विष्णु और शिरोदक्षाई विष्णु के साथ भी है ना। लेकिन हमारे संसार के लोग, देवता गण, देवी देवताओं ने पहली बार लक्ष्मी जी के दर्शन कब किए, वो इस लीला के समय हुए, जब लक्ष्मी जी क्षीर सागर की पुत्री के क्षीर सागर से प्रकट हुई। तो क्योंकि हम लोग माँ बाप के माध्यम से संसार में प्रकट होते हैं, इसलिए समुद्र को लक्ष्मी जी का पिता बोला गया, है ना, क्षीर सागर को। वैसे तो टेक्निकली नहीं है, लक्ष्मी जी तो सारी दुनिया की माँ है, उनका कोई पिता कैसे हो सकता है, लेकिन एक लीला के दृष्टिकोण से, एक ये जो एक नाटक चल रहा है, एक ये पास टाइम चल रहा है, उसके दृष्टिकोण से लक्ष्मी जी को समुद्र की पुत्री भी कहा गया है, तो वो भी वहां से निकली। तो लक्ष्मी जी की ब्यूटी इतनी सुंदर है ना। अभी तो कुछ दिन पहले, जब से लास्ट ईयर से वो सॉन्ग पॉपुलर हो गया ना, अपना जर्मन बैंड, क्या नाम है उसका, प्रसन्न वदना, वो जो एनिग्मा, एनिग्मा का है ना, सब लोग वही गा रहे थे अभी तो कुछ महीनों पहले तक। नहीं देखा आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे, प्रसन्न वदना, फिर क्या है आगे, मोक्षा, मैं वो श्लोक अभी तक याद नहीं कर पाया, पर आई एम श्योर आप सबने सुना होगा, राइट। तो लक्ष्मी जी की सुंदरता उसमें बताया गया है, इतना उनका सुंदर चेहरा है ना। उनके दांत जो है वाइटर देन मिल्क, मिल्क से भी ज्यादा सफेद हैं, और उनके लिप्स की सुंदरता कैसी है, उनके मुखमंडल की सुंदरता कैसी है, सब कुछ बहुत डिस्क्रिप्शन में स्क्रिप्चर में आता है। तो लक्ष्मी जी कितनी सुंदर है हम लोग तो इमेजिन नहीं कर सकते। तो जब लक्ष्मी जी बाहर निकली, तो बहुत सारे देवी देवताओं के मन में, देवियां नहीं, देवताओं के मन में, और बहुत सारे जो असुर हैं उनके मन में आया कि काश ये हमारी पत्नी बन जाए, ये हमको चुन ले। तो बहुत लोग उनकी तरफ जाने लगे, है ना, पर किसी की हिम्मत नहीं हुई बोलने की। उनका ऑरा ऐसा था, उनका जो डिवाइन प्रेजेंस ऐसा था कि किसी की इच्छा, मतलब किसी की हिम्मत नहीं हो पाई बोलने की, है ना, कि आप हमसे शादी करेंगे क्या कोई बोल नहीं पाया उनको। तो सब उनके पास जाके खड़े हो गए, अपना अपना, जिसके पास जो कौशल है, जो पैसा है, जो धन है, जो वो दिखाने लगे, है ना, मतलब इनडायरेक्टली। पर लक्ष्मी जी जो है उन सबके बीच में जाती हैं। तो तब लक्ष्मी जी एक बहुत अच्छी बात बोलती हैं, जो हर एक स्त्री को, वैसे हर एक पुरुष को भी, लेकिन खासकर हर एक स्त्री को याद रखनी चाहिए। हम लोग वो श्लोक अभी नहीं पढ़ रहे क्योंकि हमारा मेनली कंसंट्रेशन आज मोहिनी मूर्ति पर रहेगा, लेकिन फिर भी तो लक्ष्मी जी बोलती हैं कि संसार के किसी पुरुष को मैं स्वामी के रूप में क्यों अपनाऊं। वो कहती हैं कि मैं संसार में, चलो इंद्रदेव हैं, बड़े बलि महाराज हैं, बहुत बड़े बड़े शक्तिशाली सुंदर
वैभवशाली लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं, पर ये लोग को मैं अपना पति अपना स्वामी क्यों बनाऊं? तो लक्ष्मी जी वहां पे विचार करती हैं, बोलती हैं कि इनके पास जो कुछ भी है ये तो क्षणिक है, ये तो बहुत समय तक रहने वाला है नहीं, और ये मेरे हृदय को, मेरे आत्मा को, मेरे मेरे मुझे सही मायने में संतुष्ट नहीं कर पाएंगे, है ना। तो मैं अपने नित्य स्वामी की ही खोज करूंगी। तो ऐसे करते करते भगवान विष्णु अपनी जगह खड़े थे। जैसे हमने पहले भी बताया कि भगवान विष्णु वहां पर अजीत के रूप में अवतरित हुए थे। यहाँ पे हमने चर्चा की थी, भगवान वासुकी के रूप में भी है, कुर्म अवतार के रूप में भी है, और अजीत एक भगवान का अवतार हुआ अजीत। ये सभी रूपों में भगवान विष्णु वहां पर प्रकट थे, वहां पर थे, और स्वयं भगवान शिरोदक्षाय विष्णु तो थे ही, है ना। तो भगवान विष्णु के ही गाइडेंस पे सब हो रहा था। भगवान विष्णु ने वो मंदर पर्वत को उठा के लाए थे गरुड़ देव के ऊपर, हमने लास्ट टाइम चर्चा की थी। तो भगवान विष्णु आराम से पीछे खड़े हुए हैं कि हाँ लक्ष्मी जी को सोच लेने दो, विचार कर लेने दो, है ना। वो आगे नहीं बढ़े, लेकिन बाकी सब आगे बढ़ रहे थे, हाँ 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 हमको भी थोड़ा ट्राई करने दो या फिर बहुत लोग उत्सुक थे, बहुत लोग जो है इतनी सुंदर उनकी प्रतिभा है देखने के लिए उत्सुक थे, है ना, कि चलो अरे हम भी देखें लक्ष्मी जी। तो इसमें हमें याद रखना चाहिए, कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये लक्ष्मी जी क्या महालक्ष्मी है कि क्या, है ना। तो लक्ष्मी जी का जो मूल स्वरूप है जिसे महालक्ष्मी बोलते हैं, है ना, उसमें और हम जो प्राय जैसे हम लक्ष्मी गणेश की पूजा करते हैं दिवाली में, उस सब में डिफरेंस है ना। क्या लक्ष्मी मतलब वेल्थ, संपन्नता, ऐश्वर्य। तो कई प्रकार का ऐश्वर्य हो सकता है। जैसे एक होती है ग्रह लक्ष्मी, हर एक कुल में एक लक्ष्मी होती है, ग्रह लक्ष्मी। जो वन में रहते हैं उनकी होती है वन लक्ष्मी, है ना। ऐसे कई सारे लक्ष्मी, जैसे द्रौपदी, हम बोलते हैं 5 पांडव अलग अलग देवताओं के पुत्र हैं, देवताओं के रूप हैं, है ना। युधिष्ठिर किसका रूप है, कौन बताएंगे फटाफट? युधिष्ठिर कौन से देवता का रूप है या पुत्र है? यमराज। फटाफट बताइए। धर्मराज। धर्मराज हैं, यानी कि यमराज जी के हैं। उसके पहले उनके बड़े भाई हुए कर्ण, कर्ण जो हैं सूर्य के पुत्र हैं। फिर भीम, पवन देव, ऐसे करके, है ना। तो ऐसे ही द्रौपदी भी जो है वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, कोई साधारण लड़की नहीं है। वो द्रौपदी का जन्म माँ बाप की कोख से नहीं हुआ था। द्रौपदी का जन्म किससे हुआ, कौन बताएगा? कोई माँ ने उनको जन्म नहीं दिया था, यज्ञ से प्रकट हुई थी। हाँ, यज्ञ पुत्री थी वो, है ना। तो वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं थी। और द्रौपदी को भी लक्ष्मी जी का अवतार बताया गया है ना। तो कई बार लोग पूछते हैं अरे ये क्या हो रहा है भाई, कृष्ण की पत्नी है रुक्मणी जो लक्ष्मी के अवतार है, फिर पांडवों की पत्नी भी लक्ष्मी का अवतार है, तो ये क्या हो गया? तो हमें समझना है जैसे भगवान महाविष्णु और भगवान के अन्य शक्तावेश अवतारों में अंतर होता है। जैसे परशुराम, भगवान बुद्ध, भगवान कल्कि, ये सब कल्कि तो नहीं, जैसे चतुष कुमार, नारद मुनि, ये सब जो है ये सब शक्तावेश अवतार हैं। तो ये भगवान का आवेश है, स्वयं भगवान नहीं है। स्वयं भगवान, जैसे भगवान कृष्ण, भगवान राम, भगवान नृसिंह, ये स्वयं भगवान है। तो ऐसे ही महालक्ष्मी स्वयं कभी कभार ही प्रकट होती है ना। जैसे कि रुक्मणी देवी, सीता महारानी, ये स्वयं महालक्ष्मी है। लेकिन बाकी सब जो उनके प्रकाश हैं या प्रकाश के प्रकाश हैं, या किसी जीव को उन्होंने अपनी कोई संपदा दी है, कोई ऐश्वर्य दिया है, तो उसको बराबर लेवल पे नहीं माना जाता, है ना। तो द्रौपदी लक्ष्मी स्वरूपा है, पर एग्जैक्टली महालक्ष्मी नहीं है। वो लक्ष्मी जी का एक अंश अवतार की तरह है, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पर लक्ष्मी जी प्रकट हुई और सभी देवी देवता उनके पास गए, लेकिन लक्ष्मी जी ने कहा कि मैं किसी और को पत्नी क्यों अपनाऊं, है ना। तो इस संसार में हमारा कोई पति या पत्नी हो सकता है, और होना भी चाहिए जब तक संसार में रहना है तो, लेकिन हमारे अल्टीमेट पति कौन है हमें याद रखना चाहिए। उसमें कोई जो है कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो फिर ये सब हो गया। फिर आखिर में 14वां और सबसे महत्वपूर्ण रत्न जिसके लिए ये सब कुछ हो रहा था, अमृत। अब अमृत के लिए तो इतना सारा मेहनत हो, तो आखिर में जब 13 रत्न निकल गए, तब समुद्र से प्रकट हुए भगवान का एक और अवतार। कौन से अवतार, कौन जानता है? अमृत लेकर कौन प्रकट हुए थे, भगवान का कौन सा रूप? जिनको आयुर्वेद, हाँ, धन्वंतरी अवतार। जैसे आयुर्वेद का संस्थापक भी आप कह सकते हैं, है ना। जितने भी आयुर्वेदिक आचार्य होते हैं वो लोग धन्वंतरी जी की पूजा करते हैं। हमारे इस्कॉन उज्जैन में भी एक आयुर्वेदिक शाला है, वहां भी धन्वंतरी जी की विग्रह बना हुआ है। पहले वहां जाके प्रणाम होता है, फिर अंदर घुसते हैं जो भी मरीज है या जो भी डॉक्टर्स नर्सेज हैं सभी लोग। सो धन्वंतरी भगवान के एक अवतार हुए, है ना, अगेन।
नॉट लॉर्ड विष्णु हिमसेल्फ कंप्लीटली, लेकिन उनका एक अंश प्रकाश। तो धन्वंतरी के हाथ में यह अमृत था। अभी अमृत किस में था? एक मटके में था, जिसे कि संस्कृत में कुंभ बोलते हैं। तो हम जानते हैं भारत में कुंभ मेला होता है, राइट? कौन कौन सी जगह पे होता है कुंभ मेला, कौन बताएगा? किसको पता है? प्रयागराज, प्रयागराज में होता है, और 4 जगहों पे उज्जैन, उज्जैन में होता है, हरिद्वार, हरिद्वार नासिक। और नासिक, है ना? तो उत्तर में हरिद्वार, फिर उज्जैन, नासिक और सुनो प्रयागराज, ये 4 जगहों पे, राइट? ये वाला तो मोटर चालू कर दो, ये वाला। तो इसको कुंभ मेला क्यों बोलते हैं? कई बार लोग भी ये पूछते हैं। वो कुंभ मेला इसलिए बोलते हैं, कुंभ मतलब होता है पॉट, मटका, मटके को संस्कृत में कुंभ बोलते हैं। तो धन्वंतरी अमृत जिसमें लेकर आए थे, जिस बर्तन में, वो एक कुंभ था, वो एक मटका था, है ना? मिट्टी का घड़ा था वो, बेसिकली मिट्टी का नहीं है, सोने का होगा जो भी, पर एक घड़ा था वो, और उसके अंदर अमृत रखा था। तो आगे चल के यही जो घड़े के अंदर जो अमृत है, इसमें जब छीना झपटी हुई तो कुछ बूंदे गिर गई, और वो ये 4 जगहों पे गिर गई, हरिद्वार में, प्रयागराज में, उज्जैन में, नासिक में। तो एक सर्टेन नक्षत्र होता है, एक सर्टेन काल होता है, हर 12 साल में वो आता है इन अलग अलग स्थानों पर। तो वहां माना जाता है कि उस समय वो वहां पर वापस वो अपीयर हो जाती हैं, वो अमृत की बूंदें फिर से प्रकट हो जाती हैं। इसलिए उस अमृत पान को करने के लिए इतनी भीड़ होती है ना? इस साल जो है, लास्ट ईयर जो हुआ था वो कुंभ मेला, वो अभी तक की रिटन हिस्ट्री में दुनिया में इससे ज्यादा मनुष्य एक जगह पे कभी इकट्ठे नहीं हुए, है ना? इतने मनुष्य कभी भी एक साथ एक जगह पे इकट्ठे नहीं हुए जितने लास्ट ईयर प्रयागराज के कुंभ मेला में हुए थे। तो इतनी भीड़ क्यों होती है? इसी कुंभ, इसके लिए। तो आप समझ सकते हैं कि देवी देवतागण जिन्होंने डायरेक्ट उस अमृत को देखा था, उनके अंदर कितनी लालसा होगी कि हमको भी मिले। ये तो स्वाभाविक है, हर कोई अमर होना चाहता है। हालांकि आपको पहले भी बताया है, देवी देवतागण ये जो अमृत इसको ले भी लेते हैं, अमृत पीने का मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा हमेशा के लिए जियोगे, इसका ये मतलब नहीं है। हाँ, इसका ये मतलब है कि ब्रह्मा जी का ये पूरा दिन, ब्रह्मा जी जब तक सोएंगे नहीं, पूरा ये कल्प जब तक चल रहा है, तब तक आप नहीं मरोगे, जो कि बहुत लंबा समय होता है। ब्रह्मा जी का जो एक दिन होता है, उसमें कितना है? 4.32 बिलियन ईयर्स, 432 करोड़ साल होते हैं, है ना? सही बोला ना मैंने? 4.32 बिलियन, हाँ, 4.32 बिलियन ईयर्स होते हैं। तो ये इतना लंबा समय जो है, 432 करोड़ साल, मतलब समझ रहे हो, हम तो 432 साल भी हमें से कोई जीने वाला है नहीं, तो उसके मल्टीप्लाइड बाय करोड़, ये बहुत लंबा जीवन होता है। तो वो ब्रह्मा जी के पूरे दिन तक वो लोग की मृत्यु ना हो, उसी शरीर में रहे, इस इच्छा से देवी देवतागण इसको करते हैं। नहीं तो देवी देवताओं को भी ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 हिस्से होते हैं, मनवंतर, और मनवंतर के बाद अधिकतर देवी देवताओं को अपना शरीर छोड़ना पड़ता है ना? उनको भी दूसरी जगह जाना पड़ता है, लाइक दैट। तो इसलिए इतना झमेला हो रहा था। तो धन्वंतरी जो है वो मटका लेकर आए, तो फटाफट सब देवी देवतागण और असुरगण वो सब भागे उनकी तरफ, है ना? धन्वंतरी बेचारे सरल व्यक्ति हैं, वो तो आचार मतलब ब्राह्मण भाव में हैं, तो वो तो पकड़े हुए थे। इतने में कुछ असुर आए, दैत्य आए, और वो उठाकर वो भागने लगे, वो अपना जो है हवाई मार्ग से भागने लगे, कि किधर से भागने लगे। तो अब देवी देवतागण चिंतित हो गए, अरे यार, इनको तो हम पकड़ ही नहीं पा रहे हैं, भाग रहे हैं। तो सब लोग फिर चिंतित हो गए, और फिर उन्होंने भगवान विष्णु को पुनः याद किया। तो इस बार भगवान विष्णु जो है बहुत ही सुंदर रूप लेकर प्रकट हुए, जिसको बोलते हैं मोहिनी अवतार या मोहिनी स्वरूप। तो उसमें उसी के बारे में ये अध्याय है, नवा अध्याय जो है मोहिनी अवतार के बारे में है। तो मोहिनी शब्द का अर्थ क्या होता है? ओडिया में है क्या मोहिनी शब्द? कोई बताना चाहेगा क्या ये शब्द है ओडिया में? ठीक है। तो क्या अर्थ है इसका? मतलब किसी को मोह लेना। हाँ, तो जैसे हम बोलते हैं कि 6 प्रकार के जो इल्यूजन्स होते हैं, 6 प्रकार के जो विकार होते हैं, राइट? तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, उसमें भी मोह शब्द आता है ना? तो मोह मतलब इल्यूजन, इल्यूजन मतलब जो नहीं है उसको वो समझ लेना, है ना? भ्रम भी बोल सकते हैं इसको, है ना? सो जो ये मोह क्रिएट करे, जो हमें मोहित कर दे, उसका नाम है मोहिनी। तो कई बार लोग सोचते रहे भगवान ने ऐसा क्यों कर दिया, भगवान को तो मोह हटाना चाहिए।
भगवान का तो काम होना चाहिए मोह से, मोह माया से हमको निकालें, वो ही हमको मुंह में डाल देंगे तो कैसा होगा। राइट। तो भगवान जो है ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सते भजामी हम, जो जैसे जैसे भगवान के साथ जुड़ता है भगवान वैसे रेसिप्रोकेट करते हैं, है ना। इतना आसान नहीं है भगवान को जो है ओवरकम करना। तो पहले हम इन श्लोकों को देखते हैं कि मोहिनी अवतार जो है जो शुरू में प्रकट हुई, ये नवा अध्याय शुरू होता है ना। तो यहाँ पे बताया जा रहा है, सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि जो दैत्य, जो असुर, वो कुंभ को लेकर, अमृत के घड़े को लेकर भागे थे, आपस में लड़ने लगे कि नहीं पहले मैं पीऊंगा, मैं पीऊंगा, अरे हटो 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 तुम कौन हो, ऐसे करके लड़ने लगे। यहाँ तक कि बताया गया कि भाई भाई आपस में लड़ने लगे। बड़े भाई ने छोटे भाई को बताया, क्योंकि ये समुद्र मंथन की लीला रामायण में भी है, महाभारत में भी है, विष्णु पुराण में सबसे ज्यादा डिटेल में है। तो एक बहुत अच्छा सेमिनार है राधा गोविंद महाराज जी का, अगर आपको बहुत डिटेल में सुनना है हर एक श्लोक के पीछे की डिटेल्ड कमेंट्री, तो आप राधा गोविंद महाराज जी का सेमिनार सुन सकते हैं। तो तो महाराज बता रहे थे कि बड़े भाई बोल रहा है छोटे भाई को, एक बड़ा असुर मान लो बोल रहा है छोटे से कि देखो हम तुम्हारे बड़े भाई हैं, पहले हमको पीने दो फिर हम तुमको देंगे, तुम्हारा कर्तव्य बनता है। तो छोटा भाई बोलता है तुमको शर्म नहीं आ रही है कि तुम बड़े भाई हो, तुमको तो छोटे भाई के प्रति दया दिखाना चाहिए, स्नेह दिखाना चाहिए, है ना। तो आपस में ऐसे करके झगड़ रहे थे सब लोग। तो तब जो है भगवान ये बहुत ही सुंदर स्त्री का रूप लेकर वहां पर प्रकट हुए, वहां उस एरिया में वो दिखाई दिए। और वो इतने सुंदर थे कि उनको देखकर सारे असुर बोले कि उनके, जैसे बोलते हैं ना, मुंह खुला का खुला रह गया, है ना। वो उनके ऐसी सुंदरता वो कभी देखे ही नहीं थे, क्योंकि ये केवल भगवान कर सकते हैं। देखिए ये लोग जो असुर हैं ये लोग भी कोई छोटे मोटे लोग नहीं है। तो कोई अप्सरा भेज देने से, रंभा, इसके पहले तो 14 रत्न निकले थे, उसमें रंभा इत्यादि अप्सराएं भी थी, तो उनके प्रति उतना ज्यादा नहीं हुए थे। तो असुरों को यहाँ पर मोहित करने के लिए स्वयं भगवान को आना ही जरूरी था, है ना। तो इसलिए भगवान को खुद ही आना पड़ा। अब भगवान तो सबसे सुंदर होते हैं, जैसे श्री कृष्ण सबसे सुंदर हैं, तो वही अगर एक फेमिनाइन फॉर्म लेंगे, एक स्त्री का रूप लेंगे, तो कितना सुंदर होंगे हम लोग इमेजिन कर सकते हैं, राइट। तो हालांकि श्रीमती राधा रानी जितनी सुंदर तो नहीं होंगी मोहिनी, फिर भी बहुत बहुत सुंदर। तो उन्होंने, उनको देखकर जो है वो सब कुछ भूल गए, हमारी आपस में लड़ाई चल रही है कि हमको अमृत पीना है, और सब उनकी तरफ भागे, उनकी तरफ देखने लगे, अरे ये कौन है? और कहने लगे कि इनका शरीर की चमक इतनी सुंदर है, जो हम लोग गानों में सुनते हैं बॉलीवुड में प्राय, है ना, तुम इतनी सुंदर हो, तुम इतनी ये हो वो हो। तो ये सब कुछ उनके मन में जो है ना, धड़कने लगा दिल एंड ऑल दैट थिंग, है ना। तो फिर वो जाके उनको सबके सब जाके वो जो है उनके पास जाते हैं और कहते हैं, हे सुंदर लड़की, तुम्हारी आंखें इतनी सुंदर हैं, कमल के समान हैं, तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, तुम्हारा यहाँ आने का क्या कारण है? अब ये तो कोई शहर तो है नहीं है, ऐसा तो कोई गांव तो है नहीं, इतने बीच कोई जंगल का एरिया होगा, कोई दूसरे कहीं होगा कहीं पर। तो उन्होंने भी सोचा उनके मन में कि यहाँ पर कोई स्त्री क्यों आएगी, ये कोई ऐसा स्थान तो है नहीं, है ना। और फिर बोलने लगे, देखो तो आज हमारा जो टॉपिक था फ्लर्टिंग, तो फ्लर्टिंग जो है यानी कि किसी और स्त्री को, या एक स्त्री के लिए किसी और पुरुष को इस प्रकार से व्यवहार करना, शब्दों से, जेस्टर पोस्टर से, शरीर के संकेतों से या एक्शन से, जिससे आप उसे रोमांटिकली अपने तरफ अट्रैक्ट कर सको, उसको फ्लर्टिंग बोलते हैं, आप सब जानते हैं, है ना। तो आजकल के कल्चर में हम देखते हैं फ्लर्टिंग बहुत कॉमन हो गया है, और यहाँ तक कि जो लोग कमिटेड रिलेशन में हैं, या तो विवाहित हैं, है ना, 40-50 साल के बुढ़ऊ हो गए हैं फिर भी फ्लर्ट करते हैं, है ना, और या फिर कमिटेड रिलेशन में हैं तो भी दूसरे लड़के या लड़कियों से फ्लर्ट करते हैं, है ना। ऐसा बहुत देखा जाता है। मतलब मैं अपने खुद के जीवन में बता रहा हूँ, जब हम लोग ऑफिस में थे, कॉर्पोरेट कल्चर में थे, मतलब टीम में अधिकतर मेंबर सब शादीशुदा हैं, एक दो के तो बच्चे भी हैं, छोटे बच्चे भी हैं, फिर भी दूसरे को ऐसी ऐसी बातें बोलेंगे कि आपको लगेगा कि नहीं, ये कोई सामान्य दोस्ती नहीं है। तो ये जो फ्लर्टिंग है ये हमारे लिए डेंजर जोन है, इसको कॉमन नहीं समझना चाहिए, इसको कूल नहीं समझना चाहिए। कई लोग बोल देते हैं, कई कॉलेज के बच्चों का, जब हम इस बारे में बात करते हैं कि आपका फ्रेंड आपको ऐसे मैसेज क्यों भेज रहा है, जब कोई दो, मान लो कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, वो कुछ समस्या में ले, उनका झगड़ा हो रहा है, तो मेरे पास आए या किसी काउंसलर के पास आए, तो कोई उनकी गर्लफ्रेंड को मैसेज भेजा है, कोई लव साइन भेजा है, कोई हार्ट साइन भेजा है,
या कोई किस वाला इमोजी भेजा है, तो कोई कह रहा है कि ये तो कूल है, ये तो नॉर्मल है, तो इट शुड नॉट बी नॉर्मल, है ना, इट शुड नॉट बी कूल। वी शुड नो कि व्हाट इज, वी कैन बी फ्रेंड्स, हम लोग क्लोज हो सकते हैं, वी कैन बी वेरी गुड वेल विशर्स, नो डाउट, नो प्रॉब्लम, लेकिन एक मर्यादा बना के रखना चाहिए, क्योंकि आप जब मर्यादा है वो तोड़ देते हैं तो मन बहुत शक्तिशाली है, मन आपको कब कहां से कहां ले जाएगा। अभी हमें एग्जांपल देखेंगे, इनको अमृत तो मिलना दूर की बात है, अमृत अमृत कुछ नहीं मिलेगा, सब मारे जाएंगे अभी, है ना। तो जिनके जीवन में अमृत उनके हाथ में था, अमृत खड़ा था, उनको मृत्यु मिलने वाली है अभी। इतना डेंजरस है फ्लर्टिंग, फ्लर्टिंग से शुरू हुआ और फिर चीजें आगे बढ़ती चली गई, है ना। तो हमें जो है, जो रेगुलेशंस हैं, खासकर जब हम अपोजिट जेंडर के साथ व्यवहार करते हैं तो हमें थोड़ा सावधान रहना चाहिए। ऐसी बात नहीं है, ठीक है, वी कैन बी फ्रेंड्स, वी कैन बी वेरी गुड वेल विशर्स, बट दैट डजंट मीन कि वी हैव टू बी लूज होना, या फिर एकदम नो डिसेंसी ना होना, ये ठीक नहीं है ना। कुछ भी किए जा रहे हैं, साइड किस कर रहे हैं, हक के नाम पे कुछ भी कर रहे हैं, कैसे भी पिक्चर्स मांग रहे हैं, दिस शुड नॉट बी डन, है ना। स्पेशली अगर सामने वाला एक यंग लड़की है या यंग लड़का है, वो तो और भी डेंजर है ना। चलो मतलब कोई बहुत एजेड लोग, हालांकि फॉर ऑल एज ग्रुप पर्टिकुलरली बेसिकली, बट स्पेशली फॉर यंग पीपल इट वी शुड बी केयरफुल, है ना। तो अब आप इसको सुन के आप बोल सकते हैं कि ये तो बहुत रिग्रेसिव, ये तो बहुत पुरानी सोच है। अब आप इसको पुरानी समझ लो या आप इसको प्रिकॉशनरी समझ लो, बट यही शास्त्रों का वचन है और इसमें कोई नुकसान नहीं है। यू कैन बी फ्रेंड्स विद सो मेनी पीपल, बट यू कैन स्टिल बी, यू कैन बी, आप उन, वो आपको ऐसी ऐसी बातें बताएंगे जो अपने बॉयफ्रेंड को भी नहीं बताएंगे, बट यू कैन स्टिल बी एट अ डिस्टेंस, एटलीस्ट फिजिकली, है ना। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट यू शुड डू दिस। तो देखिए फ्लर्टिंग शुरू हो गई। फ्लर्टिंग कैसे शुरू हुई? तो दैत्य जो दानव लोग हैं बोलते हैं मोहिनी को कि तुम्हारी जो थाइज है, तुम्हारी जो कमर है वो कितनी सुंदर है। तो चलो ठीक है, अभी तक उन्होंने जो बात बोली कि चलो कि हे सुंदर, पहले बोला हे सुंदरी, ये भी बहुत अच्छा वर्ड नहीं है। अगर आप किसी स्त्री को मिलते हैं तो आप देवी भी बोल सकते हैं, या एक आप, हम तो ऑफ कोर्स अब एज अ डिवोटीज हमको तो माता जी बोलना चाहिए, एटलीस्ट मैडम बोल सकते हैं इन अ मॉडर्न सेंस। तो लेकिन उन्होंने सुंदरी बोला, चलो वो तो एक बात है। अब जो है उनके इंटीमेट पार्ट्स की चर्चा शुरू हो गई। तुम्हारी कमर तो बहुत सुंदर वाली है, सुंदर कमर वाली, है ना। ये देखिए 3rd श्लोक में लिखा हुआ है, आई एम नॉट मेकिंग इट अप, है ना। तो हमें तुम्हारा मन तुम्हें देखकर ही हमारा मन विचलित हो रहा है ना, यानी कि उसकी तारीफ करना। तो कभी कभी क्या है, कुछ लोग हमको बहुत पफ्ड अप कर देते हैं, हमारी बहुत मान लो कि कोई व्यक्ति, उसकी सुंदरता की तारीफ हो रही है, या मान लो उसके इंटेलेक्ट की, आप बहुत अच्छा बोलते हैं, आप तो बहुत अच्छा समझते हैं, तो हमें समझना चाहिए कि कोई व्यक्ति हमारी तारीफ क्यों कर रहा है। क्या वो ऑब्जेक्टिवली, क्या वो सैद्धांतिक तौर पे हमारे गुणों से प्रभावित है, या उसका कोई हिडन एजेंडा है, थोड़ा हमें देखना चाहिए। तो वो इस तरीके से दैत्य लोग बात करने लगे। फिर आगे बोलते हैं भाई, वो कहते हैं कि हे सुंदरी, मनुष्य का क्या कहना, देवता सिद्ध गंधर्व यानी कि अलग अलग प्रकार के देवता गण कहीं पर भी जो है तुम्हारे जैसी सुंदर चीज को कोई टच नहीं किया होगा, कि हम तो तुम्हें समझ ही नहीं पा रहे कि तुम हो क्या, हो कौन, है ना। तो बहुत उनकी तारीफें कर रहे हैं, है ना। और फिर उनके आईब्रोज की तारीफ कर रहे हैं कि हे बहुत आईब्रो, आईब्रो क्या बोलते हैं लोग, एनीवे आप लोग समझ गए ना, जो आंखों के ऊपर होता है, जो हाँ। काले काले नैना, और सब हम लोग जो गाने गाते हैं, तो काले काले नैना एंड ऑल दैट, राइट। तो ऐसे ही करके समझ लो, ऐसे करके उसकी तारीफ हो रही है। और फिर देखो, तुम्हारी कृपा से, बाय योर कॉजलेस मर्सी, है ना, हमें हमारे तुम्हें देखने मात्र से हमें कितना खुशी मिल रही है ना, ये क्या सत्य नहीं है। तो ऐसे प्रकार के फ्लर्टिंग कर रहे हैं एंड ऑल दैट लूज टॉक जो है वो सब दैत्य लोग कर रहे हैं। तो चलो लेट्स नॉट गेट इनटू इट, अगर आपको और पढ़ना है तो आप इसको पढ़ सकते हैं। तो फिर मोहिनी उत्तर क्या देती है? देखिए मोहिनी तो भगवान है, वो तो कोई उनको तो आप मामू बना नहीं सकते। तो बहुत अच्छा भगवान उत्तर देते हैं कि ये देखिए 9th श्लोक से भगवान के उत्तर शुरू होते हैं। भगवान कहते हैं कथम कश्यप दयादह, मतलब उन सभी जो दैत्य हैं उनको बोलते हैं कश्यप के पुत्र, कश्यप के वंशधारी, है ना। यानी भगवान उनको याद दिलाना चाह रहे हैं कि हे दैत्यों, कि तुम लोग कश्यप के पुत्र हो, तुम्हारे अंदर शर्म नहीं है कि तुम कश्यप मुनि जैसे महान व्यक्ति के वंशधारी हो। कुछ तो तुम मर्यादा में रह के बात करो, कुछ तो ढंग की बात करो।
तुम जो है इस तरीके से भगवान जो है एड्रेस कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं तो एक स्त्री ऐसे घूम रही हूँ, जंगल में घूम रही हूँ, है मेरे मेरा तो कोई मेरे साथ में कोई नहीं है मेरे परिवार का, तो ऐसे हर किसी जंगल में अगर मैं घूम रही हूँ तो मेरा तो जो व्यवहार है वो कोई अच्छा परिवार का तो व्यवहार नहीं लग रहा है। बल्कि यहाँ पे बहुत स्ट्रांग वर्ड यूज किया गया है, पुंस चल्याम। भगवान ने खुद को बोला कि मेरा जो व्यवहार है ये तो एक प्रोस्टिट्यूट के समान है ना, एक वेश्या के समान है ना, लेकिन तुम जो है मेरे अंदर इतना भरोसा कैसे कर रहे हो। हाँ, तो कह रहे हैं कि ऐसी स्त्री के ऊपर एक ज्ञानी व्यक्ति को भरोसा नहीं करना चाहिए। सो माता जी जो भी लोग इसको पढ़ रहे हैं, डोंट टेक इट अदरवाइज। ये केवल लेडीज के लिए नहीं है या जेंट्स के लिए, सभी लोग के लिए। अगर हम किसी व्यक्ति को नहीं जानते हैं और वो व्यक्ति एक बहुत ही ऑकवर्ड पोजीशन में हमको मिलता है, लेकिन क्योंकि हम उसके लुक्स के प्रति बहुत आकर्षित हो गए, या मान लो बहुत अच्छा बोलता है, या बहुत अच्छा वो कुछ अच्छी गाता है, तो केवल उसकी कुछ क्वालिटी देखकर अगर हम मोहित हो जाएं तो ये बताता है कि हम बहुत ज्ञानी व्यक्ति नहीं है। इससे ये बात, हम लोग लर्नेड पर्सन नहीं है, क्योंकि लर्नेड पर्सन तो इतने जल्दी किसी पे भरोसा नहीं करेगा, है ना। हम लोग बार बार चर्चा कर चुके हैं, चाणक्य पंडित ने भी कहा है किसी भी रिश्ते में भरोसा जो है, जैसे पौधे में हम पानी देते हैं ड्रॉप बाय ड्रॉप, है ना, ड्रॉप इरिगेशन वो तो होता है ना, ड्रॉप बाय ड्रॉप इरिगेशन, ऐसे ही रिश्तों में भरोसा धीरे धीरे होना चाहिए। ये जो पहली नजर का प्यार, ये बहुत खतरनाक चीज है। लव एट फर्स्ट साइट, और वो क्या बोलते हैं अमोघ लीलापुर, डिवोर्स एट फर्स्ट फाइट। लव एट फर्स्ट साइट एंड डिवोर्स एट फर्स्ट साइट। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, पहली नजर में जो हमारा आकर्षण है वो शारीरिक हो सकता है, कोई व्यक्ति बहुत सुंदर है तो ठीक है, हमको उसके प्रति एक अटैचमेंट लगा, राइट, या कोई बहुत अच्छा बोला तो उसके बौद्धिक या उसके मानसिक इमोशन से हम अटैच हो सकते हैं, लेकिन उस व्यक्ति को वो है कैसा हम 1 सेकंड 2 सेकंड या 1 मिनट 2 मिनट में कैसे जान जाएंगे, 1 मिनट में कैसे जान जाएंगे। हम लोग कोई भगवान थोड़ी ना है, सर्वज्ञ थोड़ी ना है। इसलिए हमें जानना चाहिए कि हमारे फिजिकल अट्रैक्शन या मेंटल अट्रैक्शन, इंटेलेक्चुअल इंटरेक्शन और रियल अटैचमेंट, रियल लव में डिफरेंस है। इतने आसानी से जो है किसी पे इतना फेथ नहीं करना चाहिए, है ना। आजकल जो हमारा कल्चर हो रहा है कि हम टिंडर जैसे ऐप्स पर, जहाँ पे लोग डेटिंग करने ही आते हैं, उस पर हम लोगों को अपनी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, अपनी पिक्चर्स भेज रहे हैं, फिर बाद में बोल रहे हैं अरे उसने मिसयूज कर ली। तो पहले ही हमने उनको ऐसी पिक्चर्स दी ही क्यों। अगर हम खुद आग से खेलेंगे फिर बाद में आग तो अपना काम करेगी, है ना। तो हमें सावधान रहना चाहिए खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पर भगवान यानी कि मोहिनी बोल रही हैं कि तुम मुझ पे इतना भरोसा क्यों कर रहे हो। फिर आगे नवा श्लोक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हम सब के लिए, बोलती हैं मोहिनी या भगवान मोहिनी बोलते हैं कि हे दैत्यों, जो बंदर होते हैं और जो क्या बोलते हैं इसको, जैकॉल मतलब क्या, लोमड़ी क्या बोलते हैं, लोमड़ी ना, गीदड़, गीदड़ तो फॉक्स होता है। एनीवे जो गीदड़ है या जो लोमड़ी है और जो डॉग्स हैं, जो कुत्ते हैं, इन लोगों का कोई जो रिलेशन होते हैं, इनके जो संबंध होते हैं, खासकर सेक्सुअल रिलेशन, है ना, फिजिकल रिलेशंस, ये कोई इसमें स्टेडीनेस नहीं होती, आज इसके साथ कल उसके साथ परसों के साथ, है ना। ऐसा नहीं होता कि भाई कोई डॉग है जो बहुत लॉयल रहेगा इन टर्म्स ऑफ दिस। डॉग मनुष्य के प्रति लॉयल रहते हैं, वो बात सही है, कहते हैं डॉग इज वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड्स ऑफ, वो ठीक है। बट यहाँ पे अगर हम बात की जाए आपस में वो लोग कैसे हैं, तो उनकी कोई जो है उनका कोई कमिटमेंट नहीं रहता। आज इनके साथ कल उनके साथ परसों उनके साथ, उनके नए नए दोस्त बनते रहते हैं। तो ऐसे ही कोई स्त्री है या कोई पुरुष है ना, वो आज इनके साथ कल उनके साथ परसों उनके साथ नए नए दोस्त बना रही है। तो ये जो है ऐसे व्यक्ति से कभी हमको जुड़ना नहीं चाहिए। भगवान खुद बोल रहे हैं, मतलब भगवान जो कि खुद उस स्त्री के रूप में आए हैं, वो खुद समझा रहे हैं इनको, पर भी ये लोग नहीं समझेंगे। तो कई बार लोग बोलते हैं कि दुनिया में इतना गलत है, इतना कुछ है, तो भगवान आके क्यों नहीं रोक देते। यहाँ पे आप देखिए भगवान आके खुद समझा रहे हैं, पर तब भी ये लोग नहीं सुन रहे। तो जब भगवान की नहीं सुन रहे तो मेरी और आपकी क्या सुनेंगे। तो देखिए हर व्यक्ति का एक पुराना एक उनका सुकृति होता है, एक उनका मेंटल फ्रेमवर्क होता है, और वो आसानी से चेंज नहीं होगा, है ना। और भगवान फोर्स नहीं करते। हाँ, भगवान चाहे फोर्स कर दे तो भगवान तो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन भगवान फोर्स नहीं करते हैं, इस कारण से उस चीज में जो है समय लग जाता है। सो लेट्स मूव ऑन। कौन सा वाला दिखा रहा है स्क्रीन पर, सारे श्लोक ना, क्योंकि हमें कंटिन्यू करना है, ठीक है। तो इस प्रकार से मोहिनी
यानी भगवान मोहिनी स्वयं उनको समझाने की कोशिश करते कि तुम मुझ पे इतना भरोसा क्यों कर रहे हो। तो देखिए ये सुनकर जो दैत्य हैं वो लोग ये नहीं कि सोचने लगे, विचार करने लगे कि हाँ ये तो सही बोल रही होंगी शायद, नहीं, वो ये सुन के और हंसने लगे हैं, मजाक करने लगे। जैसे कि कोई बहुत कॉमेडी बात बोल दिया, कोई बहुत बहुत अच्छी कोई हास्य प्रसंग हो गया हो। और वो कहते हैं कि इसमें और डिटेल नहीं है लेकिन हाँ बाकी जगहों पे आता है। और वो कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, तुम्हारे जैसी सुंदर स्त्री कभी हमको धोखा नहीं दे सकती। वो लिटरली यही बोलते हैं। अगर आप अन्य पुराण पढ़ेंगे उसमें जो डिस्क्रिप्शन आता है कि तुम्हारे जैसी सुंदर स्त्री तो कभी हमको झूठ बोल ही नहीं सकती। तो ये भी आपने कई बार सुना होगा, या हो सकता है अनफॉर्चुनेटली आप में से कुछ लोगों ने अनुभव भी किया होगा कि आप लोग कई बार लोग बोलते हैं, कई लड़के लड़के बोलते हैं वो तो इतना भोला भाला था, वो तो इतना सुशील था, दिखने में भी अच्छा था, अच्छे घर का था, उसने ऐसा कैसे कर दिया। तो हम जो है देखकर किसी का चरित्र कैसे बता सकते हैं, है ना भाई। देखने से थोड़ी ना पता चलता है कि कोई सॉल्यूशन रखा है, कोई केमिकल रखा है। तो हम केमिस्ट्री में उसकी टेस्ट करते हैं ना, उसका बॉइलिंग पॉइंट देखने के लिए, उसके अन्य कैरेक्टरिस्टिक देखने के लिए उस पर टेस्ट करते हैं, थोड़ी ना देखकर बता देते कि हाँ ये होगा ये होगा ये होगा। जो ऐसा बोले वो तो फेंकू है, वो तो सीरियस स्टूडेंट नहीं है। तो ऐसे ही आप देखकर नहीं बता सकते, लेकिन यहाँ पर दैत्य ऐसी बात बोल रहे हैं, नहीं नहीं हमें पूरा भरोसा है, तुम्हारे जैसी सुंदर स्त्री हमको धोखा नहीं दे सकती, तुम जो करोगे अच्छा ही करोगी, ऐसा करके जो है वो इस प्रकार के डायलॉग मारने लगते हैं। तो फिर भगवान मोहिनी जो है बहुत खुश हो जाते हैं। और उनको कहते हैं कि ठीक है, तुमको अगर मेरे ऊपर बहुत भरोसा है तो मैं तुम सबको बराबर बराबर न्याय के साथ तुम सभी को मैं ये अमृत बांट दूंगी, लेकिन तुमको वही करना पड़ेगा जो मैं कहूं, जैसा मैं कहूं। लिखा भी है वॉट एवर आई डू, चाहे वो ईमानदार हो चाहे ईमानदारी ना हो, है ना। तो देखिए कैसे मन प्रलोभित हो जाता है, कैसे मन जो है काम वास्तव में पड़ जाता है कि व्यक्ति को कॉमन सेंस भी दिखाई नहीं देता, लॉजिक भी दिखाई नहीं देता कि सामने वाला हमको एक्सप्लॉइट कर रहा है, कि सामने वाला हमको बेवकूफ बना रहा है ना। वो जो है हमारे पैसे के लिए, हमारे अन्य रिसोर्सेस के लिए हमको हमें हमें हमारी चीजों को बस वो छीन रहा है, लेकिन वो सब दिखता नहीं। इसलिए कहते हैं प्यार अंधा होता है। तो प्यार अंधा नहीं होता, पर लस्ट तो अंधा ही होता है ना। काम वास्तव पूरी अंधी होती है, उसमें कुछ व्यक्ति को कुछ समझ में नहीं आता। तो इसलिए एक अच्छी कहावत है कि लिसन टू योर हार्ट बट टेक योर ब्रेन विथ यू। हृदय की बात सुनना चाहिए, इमोशंस को सुनना चाहिए, पर अपने कॉमन सेंस, अपनी बुद्धि को भी साथ लेके जाना चाहिए। कोई ऐसी भी बात नहीं बोलनी चाहिए जैसे इन्होंने बोला मैं चाहे ईमानदारी से करूं चाहे ऐसे करूं, जो मैं बोलूं तुम्हें करना पड़ेगा। सब हाँ बोल दिया, हाँ 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 बिल्कुल, बहुत अच्छा। उन सब ने बोला बिल्कुल। तो सभी लोग मान गए, है ना। अब अब कई बार लोग पूछते हैं अरे बली महाराज जैसे लोग कैसे मान गए, वो तो इतने बड़े आगे चल के डिवोटी बनेंगे, ये होगा वो होगा, बामन देव आएंगे, तो उनके अंदर तो उसके दो चीजें, या तो बली महाराज अभी उस लेवल के डिवोटी नहीं थे, बनेंगे भविष्य में, या फिर भगवान की योग माया है। भगवान अगर योग माया, भगवान की तो होती है, एक तो महामाया जिससे हम सब फंसे हुए हैं, या योग माया जो भगवान से जोड़ती है। तो भगवान की योग माया भगवान के भक्तों को भी कभी कभी इल्यूजन कर देती है, ऐसे करके, है ना। आगे चल के हम देखेंगे भगवान शिव जब मोहिनी का दर्शन करने जाएंगे तो वो भी मोहित हो जाएंगे, पर वो महामाया के अंदर नहीं, योग माया के अंदर। तो दोनों में डिफरेंस है। तो एनीवे, तो सारे बड़े खुशी से मान गए कि हाँ 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 हम भी तुम्हारी बात मानेंगे, तुम जैसा बोलोगे हम वैसा करेंगे, ऐसे करके। तो सब उनकी बात मान गए। तो फिर उन्होंने उनको कहा कि ठीक है पहले तुम फास्टिंग करो, उनसे व्रत करवाया, फिर उनको क्या क्या करने को बोला, यहाँ पे यज्ञ करने के लिए घी करवाया, मतलब बहुत कुछ, ये ब्राह्मणों की सेवा करो, वो करो वो करो, बहुत कुछ करवाया ताकि उनका मन भटके, थोड़ा चीजें इधर उधर हो। बेसिकली डिस्ट्रैक्ट करने की स्ट्रेटेजी है ये, इधर ऐसे से किया वो किया, है ना। और उन सबका ध्यान कहाँ था, वो सब यज्ञ वज्ञ तो कर रहे थे दिखाने के लिए, लेकिन यहाँ पे देखिए, अब आप बोल सकते हैं कि प्रभु जी किस तरह की बातें हैं, पर भागवतम की ये खासियत है, भागवतम बहुत कहीं कर बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है, बहुत ब्लंट, है ना। तो इसमें आप देखेंगे कि मोहिनी की जो सुंदरता है उसका वर्णन किया गया है। वो ऐसी सुंदर साड़ी पहनी थी, और वो उनकी ऐसी ऐसी उनके शरीर से सुगंध आ रही थी, और उनके नुपुर ऐसे थे, और उनके पतली कमर थी, और उनके जो है ना, इवन लाइक प्राइवेट ऑर्गन्स का भी वर्णन देता है, ऐसे ऐसे थे। ऑल राइट, तो ये सब वर्णन इसलिए दिया जाता है कि हमको एक आइडिया मिल सके कि हाउ
इन सब चीजों से ही व्यक्ति जो है अल्टीमेटली अटैचमेंट में पड़ता है, राइट। अगर ये सब चीजें अच्छी ना हो किसी व्यक्ति में तो प्राय अपोजिट जेंडर के पीछे व्यक्ति तक पागल नहीं होगा मोस्ट केसेस में। बट क्योंकि हम इन चीजों के प्रति ही, है ना, और मैन के केस में फॉर फीमेल पॉइंट ऑफ व्यू उसकी बॉडी ऐसी है, वो इतना लंबा है ना, उसका ये है, चॉकलेटी फेस है एंड ऑल दैट स्टफ। तो जो भी है फॉर आइदर फॉर मैन और वुमेन, अपोजिट जेंडर के प्रति हम ऐसे अट्रैक्ट होते हैं जैसे कि ये यहाँ पे दैत्यों की हालत है, यज्ञ कर रहे हैं पर ध्यान उनका उधर है, साड़ी कैसी पहनी है, उसका नूपुर कैसा है, उसका ये कैसा है, ऐसा उनका चल रहा है ना। और फिर उसकी नाक कैसी है, उसकी आंखें ऐसी हैं, ये है वो है, सब कुछ इसमें जो दैत्य लोग बड़े ध्यान से देख रहे थे और मुस्कुरा रही थी, वो सबसे बड़ी उनकी चाल है ना, सुंदर चेहरे पे मुस्कान इस तरीके से। तो ये सब कुछ जो है ऐसे करके हो रहा था। और वहीं मोहिनी क्या सोच रही थी, यहाँ पर तो दैत्य के बारे में सोच रहे थे कि हाँ इस मोहिनी को मैं अपनी पत्नी बनाऊंगा, इसके साथ मैं जो है बच्चे होंगे, मेरे बच्चे भी सुंदर होंगे, वो अपना अलग ही सोच रहे हैं। और मोहिनी क्या सोच रही है, मोहिनी के मन में विचार आ रहा है कि ये सारे दैत्य जो हैं ये सांप के समान है। वो उनका नुकसान सोच रही है कि ये सारे दैत्य जो है सब सांप के समान है, और जैसे सांप को दूध नहीं पिलाना चाहिए ऐसे ही इनको जो है मैं बिल्कुल भी अमृत की एक बूंद में नहीं पिलाऊंगी। ये भगवान ने ये विचार किया, भगवान जिनका नाम अच्युत है उन्होंने ये विचार किया। तो ये मोहिनी का विचार ऐसा चल रहा था। अब यहाँ तो मोहिनी भगवान है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक बात है कि हम किसी के बारे में क्या विचार करते हैं और सामने वाला हो सकता है कि एकदम उल्टा विचार कर रहा हो, ऐसा भी हो सकता है ना। तो हमें पता नहीं, हम सोच रहे हैं कि हम उसके साथ सपने देख रहे हैं और वो उल्टा हमारा ही बर्बादी कर सोच रही हो, ऐसा भी हो सकता है, राइट। तो फिर एनीवे फिर आगे क्या हुआ, तो फिर उन्होंने जो है 2 लाइनें बनवा दी। अब मैं शॉर्ट में बोल रहा हूँ क्योंकि 9 बजने वाला है। उन्होंने बेसिकली कहा कि सारे देवतागण एक तरफ आ जाएं और सारे दैत्यगण एक तरफ आ जाएं। तो सब लोग उनकी बात मान गए, जैसे जैसे बोल रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब उन्होंने दैत्य को कैसे मामू बनाया, देखिए कैसे बेवकूफ बनाया। उन्होंने दैत्य को कहा, असुरों को कहा कि देखो इसमें जो मुख्य माल है, अगर आप जैसे कभी दूध गर्म करते हैं या कोई भी मिल्क प्रोडक्ट, क्योंकि ये भी एक प्रकार से मिल्क प्रोडक्ट ही है ना, अमृत भी, तो कोई भी मिल्क प्रोडक्ट होता है तो उसका जो मेन उसमें जो इंग्रेडिएंट है वो सब नीचे जमा हो जाता है, ऊपर जो है फेन, फेन मतलब लाइक क्या बोल सकते हैं फेन को, झाग, झाग टाइप का नहीं, झाग टाइप का रहता है, पता नहीं उड़िया में झाग शब्द है कि नहीं, मतलब एक जैसे कि अपन समुद्र में रहते हैं तो ऊपर की वेव्स में उतना दम नहीं होता लेकिन ऊपर बहुत उछलती हैं, राइट, ऐसे तो उसको फेन बोलते हैं इंग्लिश संस्कृत में, और हिंदी में तो झाग शब्द है, पता नहीं उड़िया में है कि नहीं, बट आई होप आप समझ गए। तो मोहिनी उनको बोलती है कि देखो ये जो मुख्य माल है, जो मुख्य अमृत है, मुख्य जो ताकत है वो तो नीचे है, तो ये देवता लोग को मैं ऊपर ऊपर का फेन पिला देती हूँ, ऊपर ऊपर का झाग दे देती हूँ थोड़ा थोड़ा, और यहाँ को उनसे रफो चक्कर करती हूँ, उनको निकाल देती हूँ लात मार के, फिर हम तुम आपस में, हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए बस हम लोग आराम से बढ़िया से बैठ के, तुम मुझे खिलाना, मैं तुम्हें मैं अपने हाथ से तुम्हें खिलाऊंगी, तुम अपने हाथ से मुझे खिलाना, ऐसे डायलॉग बाजी है ना। तो उन्होंने जो है ऐसे करके देवताओं को और असुरों को बिठा दिया। असुर में हाँ ठीक है तुम जैसा बोलो, हमें तुम पे पूरा भरोसा है ना, ऐसे करके पूरा ब्लाइंड फेथ। तो उन्होंने जो है फिर देवताओं को पिलाना शुरू किया। अब देवता तो बड़े पीने लगे। अब इसमें एक बुद्धिमान थोड़ा सा एक असुर था कम से कम एक तो था एटलीस्ट, तो उसका नाम था राहु। तो राहु के मन में आया कि एक मिनट यार, यहाँ तो कुछ लफड़ा हो रहा है, ये तो सारे देवता हैं, और देवता भी बहुत सारे होते हैं, हजारों करोड़ों देवता हैं, अब ये उनको पिलाती जा रही है, हमारा नंबर कब आएगा, खत्म ना हो जाए, कि आएगा कि नहीं आएगा पता नहीं, है ना। तो उसके मन में थोड़ा सा ये भाव जागा। तो कुछ लोग होते हैं वो लस्ट से उतने आसानी से बेवकूफ नहीं बनते, वो ग्रीड से या फिर एंगर से, है ना, वो माया के दूसरे एक्सपेक्ट्स के द्वारा फंस जाते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि हर इविल पर्सन है वो लस्ती होता है, ऐसा जरूरी नहीं। ऐसे बहुत सारे बुरे लोग दुनिया में हैं जो ज्यादा लस्ती नहीं है, लेकिन उनके अंदर एंगर बहुत है, उनके अंदर ग्रीड बहुत है, और बाकी प्रॉब्लम्स बहुत हैं, राइट। तो राहु भी ऐसा पर्सन था, उसने कहा ये मैं भी भूल गया। एनीवे एक पिता की तरह दिखने वाला उन्होंने शरीर धारण कर लिया, उसके पास तो योगिक पावर है, और वो जो है वो देवताओं की लाइन में खड़ा हो गया।
मतलब बैठ गया, ये खड़ा जो भी बैठ गया होगा, बैठ गया। तो वहां पर जब मोहिनी ने, अब मोहिनी भी अभी भगवान की ऐसी योग माया की ऐसी लीला है ना, तो मोहिनी ने तो ध्यान नहीं दिया, वो तो फटाफट बांटती जा रही थी। तो जब राहु के पास वो नेक्टर आया, वो अमृत आया और उसने पी भी लिया, वो पी ही रहा था जस्ट, तभी सूर्य और चंद्र वहीं पास में बैठे थे, दोनों देवता, सूर्य और चंद्र। तो उन्होंने आवाज की, एक्सक्यूज मी मैडम, प्रिंसिपल क्या हुआ, बोले, उन्होंने बोला कि हे प्रभु, यहाँ तो बहुत बड़ा अनर्थ हो रहा है। क्या अनर्थ हो रहा है? ये तो दैत्य है, राहु है, और ये देवताओं की लाइन में बैठ गया है। तो भगवान भगवान विष्णु को बहुत गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया, है ना, मोहिनी को क्रोध आ गया। तुरंत उन्होंने सुदर्शन निकाला और यहाँ से गले के पास से उन्होंने, सुदर्शन ने इसको काट दिया। अब काट तो दिया, लेकिन क्योंकि उसने अमृत पी लिया था, है ना, अब भगवान की ऐसी व्यवस्था हुई, तो शरीर के दो हिस्से तो हो गए, पर क्योंकि अमृत जो है वो निकल, उसको टच कर चुका था, इसलिए उस व्यक्ति के प्राण नहीं निकले। तो जो राहु है, उसका जो ऊपर का जो पोर्शन है वो राहु रह गया और नीचे का पोर्शन अलग चला गया। उसको क्या बोलते, केतु ना, केतु, राइट। तो वो एक अलग प्राणी बन गया उसमें एक अलग जो भी आ गया, एनीवे, पर राहु उसका केवल सर बच गया। तो इसलिए राहु को बड़ी दुश्मनी है सूर्य और चंद्र से। अब कई बार लोग बोलते हैं, अरे ये सब क्या फालतू की बातें आप लोग बोलते रहते हैं कि राहु सूर्य और चंद्र को ग्रहण लगा देता है, ये सब क्या है? हम तो जानते हैं, साइंस में हम पढ़ते हैं कि सोलर इक्लिप्स होता है और लूनर इक्लिप्स होता है। तो हमको समझना है कि जो भी फिजिकल हम फिनोमेना देखते हैं, जो भी संसार में हम चीजें देखते हैं, उसके पीछे एक एजेंसी है, उसके पीछे एक मैकेनिज्म है कि वो कैसे हो रहा है। तो उसको जो चलाने वाला है, उस मैकेनिज्म को, वो एक डिवाइन पावर है ना। हमारे इतने सारे सोलर सिस्टम्स हैं, गैलेक्सीज हैं, यूनिवर्सेस हैं, वो काम कर रहे हैं, तो उसके पीछे अलग अलग देवी शक्तियां काम करती है ना। अब जैसे कि बारिश हो रही है, तो बारिश तो लो प्रेशर होता है, हाई प्रेशर होता है, आयोनाइज हो जाते हैं, ये वो, वेट बढ़ जाता है, गिर जाता है, ठीक है, दैट्स फाइन, ये उसका फिजिकल रीजन है। पर उसका जो सटल रीजन है वो है इंद्रदेव के हाथ में है वो, राइट। ये शास्त्र हमको बताते हैं। अब आप बोलो, प्रभु जी आपने देखा क्या इंद्रदेव को करते हुए? मैंने नहीं देखा, मैंने नहीं देखा इंद्रदेव को बारिश करते हुए, लेकिन क्योंकि ये शास्त्रों में दिया गया है और शास्त्रों की कुछ बातें हमने जीवन में सच्ची होती हुई देखी हैं, इसलिए हमारा शास्त्रों के ऊपर फेथ है, हमें विश्वास है कि उसमें बोला गया है कि इंद्र बारिश के देवता हैं, तो होंगे, जरूर होंगे, करते होंगे। हमको तो नहीं पता कि दूसरे प्लेनेट में क्या हो रहा है, तो हमारा एक विश्वास है। ऐसे ही राहु एक पर्सन है, एक आसुरिक पर्सन है, जो कि सूर्य और चंद्र ग्रहण को जो है अरेंज करते हैं, या उसको जो है वो हैंडल करते हैं। ऐसे नहीं कि वो खुद ही जाके खा लेते होंगे लिटरल सेंस, लेकिन ही इज द पर्सन हु इज इन चार्ज ऑफ इट। तो ये भावना जो है, या ये जो मैकेनिज्म है, ये शास्त्रों में आता है। तो इस प्रकार से राहु का सर काट दिया जाता है और वो आगे चल के उसका द्वेष हो जाता है सूर्य चंद्र से। तो एनीवे, फिर राहु तो अपना निकल गया, उसको तो मिल गया, वो तो अब चलो, वो तो मतलब अमर बन गया, एटलीस्ट ब्रह्मा जी के दिन तक तो है, अभी और कितने 400 साल करोड़ साल और जिएगा आराम से वो। तो जो है, तो भगवान ऐसे करके सबको जो है पिलाते जाते हैं, और जब आखिर में जो आखिरी देवता बचते हैं, उनको पिलाने के बाद जब नेक्टर पूरा ऑलमोस्ट खत्म होने वाला था, अमृत समाप्त होने वाला था, तब वो अपना असली रूप ले आते हैं, चतुर्भुज नारायण रूप, विष्णु रूप में वो प्रकट हो जाते हैं। तो सारे दैत्य जो है हो, अरे ये क्या हो गया तो आजकल जैसे हो रहा है ना कि भाई, आजकल तो मैं भी एक व्यक्ति को ऐसे जानता हूँ, जो मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ जो पहले लड़की थी, बट क्योंकि उनको लगता था कि दिस इज नॉट द राइट बॉडी फॉर हर, तो वो अब वो लड़का बन गई ऑपरेशन करके, ठीक है, वो उनकी पर्सनल इच्छा, उस पे वी डोंट हैव एनीथिंग टू से। पर ऐसा मान लो, आप किसी लड़की को पसंद करते हैं, आप उसके पीछे पागल हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और पता चला बाद में वो लड़का है, तो लो आपके साथ क्या होगा, आपकी क्या हालत हो जाएगी। तो ऐसे इन लोगों के साथ हुआ कि ये सोच रहे हैं मोहिनी है, इतनी सुंदर है, उसको मैं, है ना, उसको प्रपोज करूंगा, उसको फंसाऊंगा, शादी करूंगा, बच्चे करूंगा, लो ये तो विष्णु निकले तो उनके सारे जो है ना, जमीन कहते पैरों तले जमीन निकल गई। तो बेचारे हो हल्ला करने, हाय हाय ये क्या हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, है ना। तो फिर जो है आगे चल के नेक्स्ट चैप्टर में देवताओं और असुरों का युद्ध होगा। सारे असुर गुस्सा है कि हमारे साथ छल किया गया, अच्छा लिया है विष्णु, और ये वो डायलॉग बाजी सबके साथ समान नहीं है, और आप देवता लोग तो शक्तिशाली बन गए हैं, उनके पास तो अमृत आ गया है। तो सारे देवता लोग लाखों लाखों दैत्यों को मार देते हैं, पूरा उनकी सेना का तबाही कर देते हैं, और बलि आदि को सबको भागना पड़ता है, जो है अलग अलग वो पे छुपना पड़ता है। तो जब तक कि
वापिस इंद्रदेव गलती नहीं करते, आगे चल के इंद्रदेव फिर अब करोड़ों साल तक आराम से रहेंगे, बढ़िया राज करेंगे, सब अच्छा रहेगा। और फिर कुछ करोड़ों साल के बाद इंद्रदेव फिर अपनी जो है एक गलती कर देंगे, आगे चल के अपने गुरु के प्रति अपराध कर देंगे, फिर आगे चल के फिर फंस जाएंगे, वो एक अलग बात है, बट दैट्स अनदर एपिसोड। तो हमको इससे सीखने को मिलता है कि फ्लर्टिंग से शुरू हुआ कार्य या अननेसेसरी लूज टॉक्स जो हैं ये घातक हो सकती हैं। और आप एक बहुत स्ट्रांग पोजीशन में भी हो, आपके हाथ में अमृत भी क्यों ना हो, आपके हाथ में सारी दुनिया की दौलत क्यों ना हो, आप जो है मरने को आप मार दिए जाओगे है ना, जैसे इन दैत्यों के साथ हुआ। तो हमें सावधान रहना चाहिए। ठीक है, अगर हम किसी को पसंद करते हैं हम उसको अप्रोच कर सकते हैं, हम दोस्ती कर सकते हैं, इट्स ओके, पर 1% एट अ टाइम, और वो भी अगर वो धर्म अनुसार है तो। और अगर आप ऑलरेडी कमिटेड हैं, अगर आप ऑलरेडी विवाहित हैं, या फिर आपकी एंगेजमेंट हो चुकी है, या फिर आप किसी कमिटेड रिलेशन है, तो फिर भूल जाओ। अगर किसी के प्रति मन जा भी रहा है तो मन को समझाओ कि ये ठीक नहीं है ना। तो इस प्रकार से हमको करना चाहिए, नहीं तो काम वासना का कोई अंत नहीं है। भगवान स्वयं भी आ जाएंगे तो भी वो हम लोग नहीं मानने वाले, है ना। जहाँ पे हम देख रहे हैं मोहिनी की इस एपिसोड में हमने देखा कि लिटरली भगवान आके समझा रहे हैं कि मेरे ऊपर तुम भरोसा क्यों कर रहे हो, मैं तो तुम्हें धोखा दे दूंगी। नहीं नहीं, तुम कैसे धोखा दे सकती हो, तुम तो इतनी सुंदर हो तो ऐसे ही जो है हमारा भी फिर कांड हो जाएगा और क्या। ठीक है, तो ये था मोहिनी मूर्ति। उसके बाद में जब ये युद्ध खत्म हो जाएगा तो भगवान शिव वाला चैप्टर आएगा 10th, ये 9th है, 11th चैप्टर। तो भगवान शिव जो है अनुरोध करेंगे भगवान विष्णु को कि हम वो देख नहीं पाए मोहिनी रूप, हम उस समय नहीं थे, तो हमको भी वो रूप दिखाइए। तो फिर जो है भगवान विष्णु मना करेंगे, नहीं नहीं नहीं, हमको नहीं, हम नहीं दिखाएंगे। तो वो बहुत फोर्स करते हैं, तो भगवान दिखाते हैं। तो भगवान की सुंदरता देख के भगवान शिव भी उनके पीछे जो है पड़ जाते हैं। तो कई बार लोग बोलते हैं अरे ये क्या हो गया, भागवतम में ऐसा क्यों बोला गया। पर अगेन ये भगवान की महामाया, ये जिस माया में हम लोग पड़े हैं दुर्गा देवी, उससे भगवान शिव मोहित नहीं हुए। ये योग माया है, योग माया डिवाइन है, और इसमें भगवान स्वयं भी मोहित हो जाते हैं। जैसे भगवान जो है राधा कृष्ण की जो भी लीला हो रही है, यशोदा माँ के साथ जो लीला हो रही है, सब योग माया में तो हो रही है। भगवान जो है डर रहे हैं, यशोदा माँ के डर से डर, सा आतंक नेत्रंग, उनके आंखों में आतंक है। तो भगवान किसी से कैसे डर सकते हैं, ये योग माया का प्रभाव है। तो भगवान अपने आप को डायरेक्टर, जैसे एक हीरो हीरोइन जो है डायरेक्टर के अनुसार चलते हैं, डायरेक्टर बोलता है ऐसे करो, तो योग माया जैसे बोलती है वैसे वो करते हैं। तो ऐसे ये जो चैप्टर था आगे आएगा लॉर्ड शिवा एंड मोहिनी मूर्ति वाला, वो बेसिकली भगवान की एक लीला को दिखाता है कि भगवान की सुंदरता इतनी अपार है कि भगवान के अन्य रूप भी उसके प्रति आकर्षित हो जाते हैं। ऐसे ही द्वारका में भी एक बार होता है कि भगवान द्वारका में सीढ़ियों से उतर रहे होते हैं, द्वारकाधीश भगवान कृष्ण, और एक व्यक्ति को वो देखते हैं, बोलते हैं अरे ये इतना सुंदर व्यक्ति कहाँ से आ गया, और इसके प्रति जाते हैं, उसकी तरफ दौड़ने लगते हैं। तो कोई बोलता है अरे द्वारकाधीश वो तो आप ही हैं, वो तो मिरर है, एक मिरर में आप अपने आप को देख रहे हैं। तो ऐसे कुछ इंस्टेंसेस हमको मिलते हैं स्क्रिप्चर में, जो जस्ट दिखाते हैं कि भगवान की सुंदरता को कोई प्रशंसा करना चाहे, भगवान के ज्ञान को या भगवान के वैराग्य को, तो ऐसे कुछ इंस्टेंसेस कभी कभी मिलते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न हो या कोई कमेंट हो तो बोल सकते हैं, मैं कमेंट बॉक्स चेक करता हूँ। फोम, हाँ फोम तो इंग्लिश में बोलते हैं, यस थैंक यू स्मरणिका माता जी। हाँ, फेन को फोम बोलते हैं। तो किसी का कोई प्रश्न, कोई कमेंट अबाउट समुद्र मंथन या अबाउट मोहिनी? एक बार चेक करना मेरी आवाज जा रही कि नहीं, तो मैं लोगों कुछ बोल नहीं रहा। हरि बोल, हरे कृष्णा। नेट कनेक्टेड भी है कि नहीं? हरे कृष्ण प्रभु। हाँ हाँ कनेक्टेड है, अभी आया। हाँ ठीक है। हाँ हरे कृष्ण, मैं संजय प्रभु कहते। हाँ हाँ संजय प्रभु, यस प्रभु जी ये जो अमृत केते नंबर रत्न सेटा? क्या अमृत कितना कितना नंबर पे आया अमृत कितना केते नंबर नंबर पे आया? आसला? आई थिंक हाँ। लास्ट ही होगा, हाँ लास्ट पे ही आया, क्योंकि उसके बाद तो लड़ाई शुरू हो गई ना। 14वां रत्न है, सबसे लास्ट में अमृत ही है, क्योंकि अमृत ही तो मेन था जिसके लिए सब कुछ हो रहा था। बाकी सब तो एरावत आए कि उच्च सेवा घोड़ा आया कि ये आया वो आया, वो सब साइड प्रोडक्ट था, मेन तो था अमृत। क्योंकि अगर अमर होगे तभी तो एंजॉय कर पाओगे, अगर मरने ही वाले होगे तो धन दौलत सब पाके क्या करोगे, वैसे ही मर जाओगे। तो मेन था कि हमें अमर बनना है, मेन इसी चीज के लिए लड़ाई थी। तो फिर उसलिए वो लास्ट में आया, 14th आखिरी ज्वेल वही था।
हरे कृष्ण मु भाबुची कहूची ଯଦି 14 ରତ୍ନ ବାହାରିଲା ଦେବତା ଅସୁର ପାଇଁ କଳି ଯୁଗ ପାଇଁ ଆମ ପାଇଁ କୋଉ ରତ୍ନ ରହିଛି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଏସବୁ ମନ୍ଥନ ହେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆମେ କଳି ଯୁଗରେ କେମିତି କରିଲେ ଭଗବାନ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ हाँ, କୌଣସି तो ମନ୍ଥନ ନାହିଁ ନା କେବଳ ହରିନାମ ଛାଡି कलयुग में रत्न क्या है? तो बोलते हैं साधु नाम साधु भूषणम। जो साधु है, जो भक्त है, उसका एक ही आभूषण होता है, उसका एक ही रत्न होता है। क्या? साधुत्व, उसकी क्वालिटीज। देखिए, आप कोहिनूर भी ले लीजिए। ऐसा माना जाता है कि इस समय दुनिया का सबसे बड़ा ज्वेल कोहिनूर है ना, जो इंडिया में था पहले, राइट। अब कोई कहते हैं कि मुगल दरबार में था, कि कोई इंडियन किंग में था, जहां भी था, अभी तो इंग्लैंड में है, राइट। तो आपके पास कोहिनूर भी था इस जमाने में, इंडिया के पास कोहिनूर था, पर कोई चोरी कर लिया। तो इसलिए मीराबाई बोलती हैं कि पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। ये मैंने नाम का रत्न जो पाया है, ये सभी 14 रत्नों से बड़ा है। क्यों? चोर ना लूटे, इसको कोई चोर लूट नहीं सकता। आपके पास ये हरिनाम है भाई, आपके पास लैपटॉप है, मोबाइल है, या कुछ भी चीजें हैं, वो तो कोई ले जा सकता है ना। आज आपकी ब्यूटी है, कोई ले जा सकता है, पर आपका ये हरिनाम कोई नहीं लूट पाएगा। तो मीराबाई बोलती है चोर ना लूटे। नेक्स्ट लाइन क्या? और हाँ, हर साल कंपाउंड इंटरेस्ट, हरिनाम की शक्ति हर साल बढ़ती रहती है। तो इसलिए बोलते हैं पायो जी मैंने नाम रतन या राम रतन धन पायो, और वस्तु अमोलक दो दी मेरे सतगुरु कृपा कर अपनायो। मेरे सतगुरु ने मुझे अमोल वस्तु दी, इस कारण से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ अपने गुरु को। मैं उनके प्रति नतमस्तक हूँ, उन्होंने मुझे ये रत्न दे दिया जो मुझसे कोई छीन नहीं सकता। तो ये मीराबाई जी का प्रसिद्ध एक गीत भी है। तो हाँ, सबसे बड़ा गीत, सबसे बड़ा रत्न भगवान का नाम है। तो खूब नाम जप करें, और भगवान के बताए हुए आचरण, जो साधु एक भक्त का आचरण जैसा होना चाहिए, जैसा जीवन होना चाहिए, जैसे साधना, जैसे सेवा, जैसे साधु संग होना चाहिए, वैसे करने का प्रयास करें। यही मुख्य आभूषण है बस, और दूसरा कोई मुख्य आभूषण नहीं है। तो हमको कोई कांच की, मतलब कान की बाली और सोने ये सब पहनना और अलग अलग, वो ठीक है, कोई पहन सकता है, कोई कोई डिवोटी भी पहनते हैं, बट वो जरूरी नहीं है। मुख्य हमारा, हम तो तुलसी पहनते हैं और हरिनाम, यही हमारा मुख्य आभूषण है, यह रत्न है ना, ज्वेल है, राइट। ओके, और किसी का कोई प्रश्न या कोई कमेंट, कुछ आप कहना चाहते हो समुद्र मंथन के बारे में या मोहिनी मूर्ति के बारे में? तो चिंता मत करिए, मोहिनी जी को आना नहीं पड़ेगा हमें मोहित करने के लिए, हम लोग उस लेवल पे नहीं है ना। हम तो साधारण महामाया में ही हम लोग आराम से मोहित है। तो लेकिन अगर हम भगवान के शरण में चले जाएं, है ना, तो अगर कोई भी एल्योरमेंट, कोई भी ऐसा लगता है कि कोई चीज हमें बहुत जोर से खींच रही है, तो उससे लड़े ना। हम उस समय थोड़ी देर के लिए उससे बोले कि भाई हमको 2 मिनट दे दो, थोड़ा सा बस भगवान को प्रणाम करके आते हैं, है ना। तो आंधी आए बैठ गवाए, तुरंत अपने कोई डिवोटी को फोन, चाहे काम वासना हो, चाहे क्रोध हो, चाहे कुछ भी और हो, हम उसे ओवरकम कर पाएंगे। दैट्स द सॉल्यूशन। ठीक है, एनीथिंग एल्स? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम नेक्स्ट होपफुली विल सी सम अदर, अभी ऐसी भी रथ यात्रा, स्नान यात्रा आ रही, तो उसके बारे में कुछ, या फिर कुछ और टॉपिक देखेंगे, है ना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण